दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ। और कुछ पहले अपने बेहतरीन परिणाम देख ले जो अपने इस संस्थान पे इस साल लिए थे, जो आपके सामने ये एक बार ये देख लो आप। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बबलू कुमार राठौर इंग्लिश स्टडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और देखो आज एक टॉपिक लेके चलेंगे जिसे बोलते हैं अपन वायुमंडल। वायुमंडल कौन सा? वायुमंडल है ना। ये अपने एग्रीकल्चर का एक बेहतरीन जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। और इस क्वेश्चन से लगभग हमेशा मतलब आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लगभग कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। फिर वो सुपरवाइजर का लो तो वो सही है। आप इसके बाद में अगर आप जेड आईसीआर बीएचओ को लो तो आएगा। इसके बाद में आप 12वीं लो या 11th लो या आप किसी भी एफएसओ के एग्जाम में प्री पीजी कुछ ऐसे करते हो तो इसमें भी इसका क्वेश्चन फिक्स है। देखो अब इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। जानते हो ये क्या है? इसे बोलते हैं पृथ्वी। ठीक है, इस प्रकार की नहीं होती है, वैसे पूरी गोल होती है। ठीक है, अब अपन लेकिन इसको इस प्रकार इसलिए लेते हैं क्योंकि वायुमंडल की जो परतें हैं अपन उसको वर्टिकली देखेंगे। ठीक है, कि वो उस प्रकार जमी होती है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टली जमी होती है, तो उसको उस प्रकार देखेंगे अपन। देखो अब यहाँ इस प्रकार पृथ्वी अपनी बटी होती है, जिसे देखो इसको तो क्या बोलते हैं अपन? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन थल मंडल। क्या बोलते हैं बच्चों? थल मंडल। और ये थल मंडल के जो चारों ओर जो पानी भरा रहता है ना, क्या भरा रहता है? पानी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? जल मंडल। क्या बोलते हैं? जल मंडल। अब याद रखना वायुमंडल का जो भार होता है, वायुमंडल का मतलब 100% मान लो आप पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी 100% भाग है। इस 100% भाग का 0.093% तो क्या होता है बच्चों? वायुमंडल होता है। ठीक है, अब थलमंडल कितना होता है? और पहले इसके पहले आप जलमंडल का देखो, फिर आपको पता चल जाएगा थलमंडल कितना होता है। 6.9% भाग में होता है बच्चों जलमंडल। और बाकी जो बचा है ना वो मंडल कितना बचा? लगभग 93.1% के लगभग आपको बचेगा। वो क्या होता है बच्चों? थल मंडल होता है। आई बात समझ में? तो ये तो अपन ने पृथ्वी के बारे में देखा कि 3 मंडलों में बटी होती है। आई बात समझ में? अब इस मंडल पे आप वायुमंडल को देखो। अपन को पढ़ना क्या है? वायुमंडल पढ़ना है। ठीक है, मतलब अपने को 0.93% जो भाग में उपस्थित जो परतें हैं उनके बारे में देखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ अपन पढ़ते हैं कि यहाँ 4 परतें उपस्थित होती है। कितनी होती है? 4 परतें उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं? इस पे अब अपन पढ़ेंगे। वायुमंडल में देख रहे थे, वायुमंडल में देखो वायुमंडल में सबसे पहले परत होती है, सेकंड परत होती है, थर्ड परत होती है और फोर्थ परत होती है। 3-4 परतें इसमें अपन ने देखने को मिलता है। अब देखो जो रहती है पहली परत उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, इस नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब एक सेकंड होती है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, इस नाम से होती है। और एक जो थर्ड होती है उसे बोलते हैं मीजोस्फेयर। क्या बोलते हैं? मीजोस्फेयर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, और एक सबसे लास्ट होती है उसे बोलते हैं थर्मोस्फेयर। क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर के नाम से। तो अपने 4 परतें अपने को वायुमंडल में देखने को मिलती है। अब देखो अब ये 4 परतें है ना। अब इस बार जेड में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि वायुमंडल का लगभग 90% भाग कितने किलोमीटर में उपस्थित रहता है? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो ये क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे। इससे पहले अब इन परतों को अपन एक एक के तौर पे देखते हैं ना, एक एक पढ़ते हैं इनको, क्योंकि एक एक पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कौन से में किस में भाग है। और इनको एक ही साथ देखेंगे कंपटीशन के हिसाब से। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद कौन सा? मीजोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद में थर्मोस्फेयर। ये अपने 4 परतें अपने को पता है। ठीक है, अब देखो ट्रोपोस्फेयर के बारे में देखो। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? मतलब जो अपने वायुमंडल है ना, वायुमंडल में थल मंडल है। थल मंडल से 0 से लेके 18 किलोमीटर तक उपस्थित जो मंडल होता है वो कौन सा मंडल कहलाता है बच्चों? ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। आई बात समझ में? इसके बाद देखो, और जो पृथ्वी का जो मतलब पृथ्वी का नहीं अपन वायुमंडल का बोल सकते हैं। वायुमंडल का लगभग 75 से 80% भाग जो उपस्थित रहता है वो इसी मंडल में उपस्थित रहता है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर तक 75 से लगा के 80% भाग किसमें उपस्थित रहता है? इस ट्रोपोस्फेयर में उपस्थित रहता है। ठीक है, इसके बाद में क्या और इसके बारे में बातें हो सकती है। अब याद रखो ट्रोपोस्फेयर में जो वायुमंडलीय जो घटनाएं होती है वो सारी कहां पे होती है? अपने ट्रोपोस्फेयर पे। मतलब वायुमंडल की जो घटनाएं होती है
वो किस में होती है, अपने होती है ट्रोपोस्फीयर के अंदर। आई बात समझ में। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन चलते हैं कि इसके अंदर और क्या होता है भाई। ट्रोपोस्फीयर के बाद में अपन ने किलोमीटर देख लिया, प्रतिशत मात्रा देख लिया, वायुमंडलीय घटना ही देख ली। वायुमंडलीय घटना में जैसे क्या हो सकता है, जैसे बादल बनना, क्या बादल बनना, बिजली कड़कना, बिजली बनना, इस प्रकार की जो चीजें होती है, या वर्षा होना, ये सारी कहां पे होती है, अपने वायुमंडल पे होती है। आई बात समझ में। इतनी सी बात समझ लोगे, ये बात समझ लोगे, बहुत यहाँ से क्वेश्चन नहीं आती, यही से आता है अधिकतर, ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। अब देखो, अब चलते हैं अपन स्ट्रेटोस्फीयर में। अब स्ट्रेटोस्फीयर में अपन ने क्या बात की, थर्मोस्फीयर के बारे में, 0 से 18 किलोमीटर। तो अब क्या याद रखना है आपको, 18 से 50 किलोमीटर, क्या याद रखना है, 18 से 50 किलोमीटर में उपस्थित होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर होता है। और याद रखना, इसमें कितना भार होता है इस वायुमंडल का, याद रखना 15% के लगभग होता है। कितना होता है, 15% के लगभग होता है। ये बात समझ जाओगे। इसके बाद में क्या याद रखोगे इसके अंदर, इसके बाद में याद रखना, जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें ओजोन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत इसी के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। वही ओजोन परत जो अपने को अल्ट्रावायलेट, सूर्य की रोशनी से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से अपने को बचाती है। आई बात समझ में, ठीक है, ये बात समझ जाओगे। इसके बाद देखो, जो विमान उड़ता है अपना, हवाई जहाज जिसे बोलते हैं, वो विमान भी यही उड़ता है। कहाँ उड़ता है विमान, विमान यही उड़ता है। कहां पे, स्ट्रेटोस्फीयर पे उड़ता है। अब देखो एक बात इसमें और देखो, आप मतलब ये ट्रोपोस्फीयर में एक बात देखो, आप जानते हो लेप्स रेट, क्या जानते हो, लेप्स रेट के बारे में आपने कभी सुना तो होगा ही सी। लेप्स रेट, लेप्स रेट क्या होता है आखिरकार, लेप्स रेट का मतलब होता है बच्चों कि ऊंचाई के साथ साथ कितना, ऊंचाई के साथ साथ कितना तापमान में गिरावट आई है, कितनी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कितनी गिरावट आई है, उस गिरावट को बोला जाता है लेप्स रेट। क्या बोला जाता है, लेप्स रेट। तो अपनी जो वायुमंडल का जो औसत लेप्स रेट है वो कितना है, 6.5 डिग्री। कितना, 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये कम होता है। कितना होता है, आप बता सकते हो कि मतलब आपके वायुमंडल में जो औसत लेप्स रेट है कितनी है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो पूछ ले तुम्हारे को कि शुष्क इलाके में कितना है, किसमें है, शुष्क इलाके में कितना है, शुष्क इलाके में कितना है, तो याद रखना बच्चों 10 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से प्रति किलोमीटर हिसाब से लेप्स रेट पाई जाती है। ये बच्चों ये बात कोई नहीं बताता, ये बात याद रखना। कुछ चीजें हैं जो नहीं बताई जाती, लेकिन ये बातें कंपटीशन में कभी आ जाती है तो फिर वो बोलते हैं पेपर भारी आ गया। पेपर कोई भारी नहीं आता, बस ये बातें पढ़ते नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, समझ जाओगे ये बात। इसके बारे में, ओजोन के बारे में, विमान 15% और 18 से 50 किलोमीटर समझ जाओगे ना। इसके बाद में एक तुम इधर देख लो, छोटी सी चीज देखो, ऊंचाई अगर बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्या हो सकता है, इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड समझना, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन याद रखना, अगर तापमान बढ़ेगा तो जो दाब होगा, प्रेशर, वो घटेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। ये छोटी सी बात एक याद रखना तुम्हें ना। ये अगर पॉइंट याद है तो आने वाले अपन 2-3 बिंदु बताएंगे और आपको आराम से समझ में आएगा। अब याद रखना, अब देखो जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें क्या होता है, तापमान क्या होता है, तापमान क्या होता है, घटता है। किसके साथ, ऊंचाई के साथ। ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई के साथ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या तो परिवर्तन ही नहीं होता या कभी कभी बढ़ता रहता है। ठीक है, या तो क्या होता है कि परिवर्तन नहीं होगा लेकिन कभी कभी बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में समझ में आ जाएगी बात। अब इसके बाद में चलते हैं मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में क्या होता है, मीजोस्फीयर में लगभग कुछ भाग नहीं होता, पॉइंटों में 1 या 2% भाग इसका होता है। ये बात आपको छोटी सी बात मीजोस्फीयर के बारे में याद रखनी है। मीजोस्फीयर में और क्या बात याद रखनी है, मीजोस्फीयर में एक बात याद रखनी, सबसे ज्यादा ठंडी जो परत है वो मीजोस्फीयर की है। कौन सी, मीजोस्फीयर की सबसे ठंडी परत है। सबसे ठंडी परत कौन सी बच्चों, मीजोस्फीयर की है ना। कभी कभी यहाँ -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। कितना, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं अपन कि ऊंचाई के साथ क्या होगा, तापमान में गिरावट आएगी। आई बात समझ में, तो ये बात अपन मीजोस्फीयर में कर सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं थर्मोस्फीयर में। ठीक है, लास्ट आया आपने थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर क्या है कि ये सबसे ऊपरी परत है।
सबसे ऊपरी परत है, ये आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या याद रखोगे, इसके अंदर एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं आइनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर। अब आइनोस्फेयर ऐसा जरूरी नहीं है इसी के अंदर पाई जाती है, याद रखना है ना। क्या याद रखोगे, जो पृथ्वी होती है ना, जिसमें ये थर्मोस्फेयर और साथ में ये जो पाई जाती है अपने मीजोस्फेयर, तो मीजोस्फेयर से तो ऊपर लेकिन थर्मोस्फेयर से नीचे, इनके बीच में जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं आइनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इससे तो नीचे और इससे ऊपर, मीजोस्फेयर से तो क्या होती है थोड़ी ऊपर, लेकिन थर्मोस्फेयर से नीचे जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं आइनोस्फेयर। और जो अपने सैटेलाइट की जो सारी घटनाएं होती है ना, इसी आइनोस्फेयर में होती है, जैसे रिमोट सेंसिंग, ठीक है। कौन सी, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग की घटना भी यहीं के अंदर होती है। रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब है, मौसम का बिना कोई फिजिकल या शारीरिक जो टच के बिना ही उसके बारे में जानकारी लेना, वो कहलाता है रिमोट सेंसिंग। एक दिन में इसका भी आपको पूरा टॉपिक लेके चलूंगा, ठीक है। ये बात याद रख लोगे, ये अपने परतों के बारे में बात होगी। अब देखो एक और चीज है जो कभी कभी पूछते हैं, अगर मैं बोल दूं थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जोड़ने वाली परत को क्या कहते हैं, ठीक है। किसको, थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को, याद रखना इसको बोलते हैं, मतलब सॉरी, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर पे ना, थर्मोस्फेयर सबसे लास्ट वाला, तो इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज के नाम से जाना जाता है। अब मैं बोलूं स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को जोड़ने वाला, तो आपको बोलना है स्ट्रेप्टोपोज। क्या बोलना है, स्ट्रेप्टोपोज, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। अब मैं बोलूं मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को, अब ये मत बोले मीजोपोज, ये नहीं होता। ये मैंने बताया ना कि मीजोस्फेयर से जस्ट ऊपर, थर्मोस्फेयर से जस्ट नीचे कौन सी परत है, आइनोस्फेयर है। तो आइनोस्फेयर तो यहां बोलेंगे आइनोपोज। क्या बोलेंगे, आइनोपोज, ये परत पाई जाती है, ठीक है। ये अपनी बात होगी वायुमंडल के बारे में। अब देखो इसके बाद में इसमें कुछ जो गैसें रहती है उसके बारे में बता देता हूं। इसके बाद ये पूरा वायुमंडल आपको मैंने समझा दिया। देखो इसके अंदर कुछ गैसें पाई जाती है, एक तो रहती है अपने CO2। क्या रहती है, CO2। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CO2 कितना रहता है, 0.03%। कितना रहता है, 0.03% पाया जाता है। ये बात आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड याद रखनी, बहुत बार पूछा जाता है। और अगर यही मर्दा में पूछते तो याद रखना 0.25 से 0.30% वहां पाई जाती है। इससे 10 गुना ज्यादा, वायुमंडल से 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद तो नाइट्रोजन कितनी, 78.9% के लगभग पाई जाती है। इसके बाद चलो अपन ऑक्सीजन, याद रखना 20.9% के लगभग ये पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद चलो ऑर्गन कितनी, 0.93% के लगभग ये पाई जाती है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर CO2 परसेंटेज में ना पूछे, PPM में पूछते तो याद रखना 300 ppm। कितना याद रखोगे, 300 ppm पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलते हैं। क्योंकि परसेंटेज को ppm में बदलना है तो आपको 10,000 का भाग देना पड़ेगा। कितने का भाग देना पड़ेगा, 10,000। कुछ कोचिंग इसको 1000 बताती है, लेकिन 1000 नहीं 10,000 का देना है, ठीक है। क्योंकि इस चीज में 10,000 का भाग दोगे तभी आपको 300 ppm प्राप्त होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इससे आप में जो वायुमंडल से अगर क्वेश्चन आता है तो कभी गलत नहीं होगा, इतनी सी बात से। ये अगर बोर्ड की बातें आपको याद है तो कभी गलत होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ में अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।